बार आए हैं, रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके सामने जो एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि हाउ यू कैन एनालाइज द मार्केट। अगर आपको मार्केट को एनालिसिस करना सीखना है और मार्केट में ट्रेड लेना अगर आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जो वीडियो डालने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा जो फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट रिलेटेड रहेगा। ठीक है, काफ़ी सारे वीडियो मैं पहले भी डालता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैं मतलब इस चैनल पे वीडियो डाल नहीं पाया हूँ, बट अभी मैं वापस बैक हुआ हूँ और अब आपको चैनल पे वीडियो जरूर मिलेगी। कोई नहीं कोई कोर्स के रिलेटेड मटेरियल आपको जरूर मिलेगा विद इंजीनियर्स में। और यहाँ पे आपको अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई से लेकर फाइनेंशियल ग्रोथ तक के आपको वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन आपको उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। ये चैनल आप ही का अपना है, काफ़ी टाइम से है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं, चार्ट देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बड़ी सिंपल और साधारण मेथड बताने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें करोगे तो आपको मार्केट को एनालिसिस करने में तकलीफ होगी, ये याद रखिएगा, बहुत ही तकलीफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चार्ट के बेस पे आपको मार्केट को एनालिसिस करना बता रहा हूँ। याद रखिएगा, चार्ट के बेस पे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन मेथड। ठीक है, और उसी मेथड को मैं बहुत ही सिंपली वे में करके बताऊंगा कि आप समझोगे कि रियली वेरी गुड बताया। ठीक है ना, तो देखिए, अभी ये जो चार्ट है कंटिन्यू आप अगर आप देखते हैं तो चार्ट में एक मैंने चैनल ड्रॉ किया हुआ है, ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है और नीचे भी एक लाइन ड्रॉ की, मतलब कंप्लीट एक चैनल बनाया है मैंने। ठीक है, ऐसे आपको चार्ट में कोई भी पैटर्न दिखे उस पैटर्न को आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरा पैटर्न मुझे क्या दिख रहा है, चार्ट, ठीक है, क्या किया, कैंडल स्टिक अप गई है, डाउन गई है, अप गई है, डाउन, अप, मींस डाउन, अगेन अप, अगेन डाउन, अगेन अप, अगेन डाउन, अगेन अप, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और एक बड़ा फॉल हुआ है यहाँ पे। ये जो फॉल होते हैं सडनली, इतने बड़े बड़े फॉल, ये कोई न्यूज होती है या कोई मार्केट में कोई भूचाल आ गया होता है उसकी वजह से। और ये 4 तारीख का है, 4 जून को आपको पता है इलेक्शन का रिजल्ट लगा और उसके बेस पे ये कैंडल स्टिक बनी है। ठीक है, तो ये उसी का इम्पैक्ट है कि ये बाकी आपको जो चार्ट अगर आप देखोगे तो उसका एक नेचर है, ये फिक्स नेचर आप याद रखिएगा। कभी भी चार्ट आपको बीच में डायरेक्टली सडनली बहुत ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा विदाउट न्यूज लेके नहीं जाएगा, याद रखिएगा। हमेशा ये फॉलो करेगा एक ट्रेंड को, जो आपको बता रहा हूँ, जिगजैग पैटर्न, जिसको ये लोग डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, एम पैटर्न बोलते हैं, एन पैटर्न बोलते हैं, काफी सारे पैटर्न बोल सकते हैं। ठीक है, ये चार्ट का नेचर है। तो चार्ट हमेशा आपको इसी पैटर्न आपको दिखाई देगा, एक चीज हो गई। सेकंड चीज आप ये नोटिस कीजिए कि अब इसी पैटर्न के अंदर लोग क्या करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स बनाते हैं और बहुत सारे पैटर्न ढूंढते हैं, बहुत सारे मूविंग एवरेजेस है, मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स वो उसमें लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतने सब लगाने की जरूरत है। हमने मैथमेटिक्स में एक थ्योरी पढ़ी हुई है, कोई भी चीज अगर है और उसका अगर हम एज एवरेज लेके चलते हैं तो हमारे को रिजल्ट उसके अप्रोक्सीमेट हमको मिलता है। अप्रोक्सीमेट मिलता है, 100% एक्यूरेट कोई चीज नहीं है इसमें, और स्पेशली स्टॉक मार्केट में। इवन यहाँ तक भी एल्गो ट्रेडिंग आ गई है, इवन यहाँ तक कि काफी सारे सॉफ्टवेयर आ गए स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट आइडेंटिफाई प्रॉपर 100% एक्यूरेट इन द मार्केट, दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग। तो अपना दिमाग सबसे बड़ा, ह्यूमन माइंड सबसे बड़ा है और वही मार्केट को अच्छे से रीड कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर, एआई, डेटा साइंस, ठीक है, ये सब चीजें भी आई हैं और आने वाले समय आपको और दिखेगी। मैं आपको एआई पे एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जल्दी कि एआई चार्ट को कैसे रीड करता है, और कुछ चीज अगर आपको एआई की हेल्प से अगर आपको चार्ट में क्या करना है तो वो भी मैं आपको दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था कि चार्ट का नेचर, अब चार्ट का नेचर आपको पता चल गया कि हर चार्ट में क्या हो रहा है, मार्केट जिगजैग पैटर्न बना रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा फाइनल प्राइस एक्शन जिसको बोलते हैं उसके साथ, ये इसका एक लोएस्ट पॉइंट है, ये इसका अप पॉइंट है, दूसरा इसका लोएस्ट पॉइंट ये है, ये इसका इससे इससे थोड़ा ऊपर हायर पॉइंट ये बना है, वापस इस लोएस्ट पॉइंट से इसका ऊपर वाला हायर मतलब लोअर पॉइंट कौन सा बना, ये बना है, इसके ऊपर वापस कौन सा हायर बना, ये बना है। ठीक है, इसके ऊपर से ऊपर ये। ठीक है, अब देखो वापस क्या हुआ, ये इसके नीचे आया, इसको ब्रेक किया, बट इसके ऊपर है। ठीक है, वापस ये अप गया, देखो अब ये इसको यहां से लेके अप गया और इसके ऊपर बना। इसको समझने की बहुत जरूरी है, आपको ये समझ जाओगे, थोड़ा सा वीडियो शायद लेंदी हो सकता है लेकिन आपका दिमाग खुल जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद ये वापस से नीचे आया, नीचे आया मतलब ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आया। ठीक है, वापस अब गया, अब इसका थोड़े से डाउन मतलब इसके ऑलमोस्ट इस लेवरेज के पास आया, आप देख सकते हो। ठीक है, वहां जो वापस डाउन आया तो ये ऑलमोस्ट ये तीनों पैटर्न, ये तीनों पॉइंट एक के आसपास दिख रहे हैं। ठीक है,
अब मैं आपको यहां से अगर प्राइस एक्शन बताऊं, पहले फर्स्ट पॉइंट पे याद रखिएगा, ये पॉइंट नंबर आपका 1 है, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। मार्केट यहां से चढ़ा डाउन, ये उसने एक लो पॉइंट बनाया। अब कोई भी आपको हमेशा एक रेफरेंस लेना है, जैसे मैथ्स में क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेके हम उसको आगे कैलकुलेट करते हैं, सेम चार्ट में भी करना है, या फिर ये थ्योरी आपको अप्लाई करनी है। एक पॉइंट आपको रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, कहीं से आप रैंडमली, मैंने डे का चार्ट लगाया, पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, डे का चार्ट है, आप चार्ट पे देख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड मैंने यहाँ से रेफरेंस लिया, यहाँ से मेरा मार्केट अप गया है, मैंने देखा कि मार्केट नीचे आया, बट ये वाले लो के पे नहीं गया मार्केट दोबारा, और मार्केट इस ब्रेक किया, ऊपर गया, ठीक है, और ये ऊपर जाके गया, मतलब इसने ऊपर डेफिनेटली इसका हाई पॉइंट लगाया, मतलब पिछले हायर को उसने ब्रेक किया और ऊपर गया अगेन। उसके बाद तीसरा वाला जो हाइट, अगर आप देखो, ये पॉइंट नंबर 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है, ठीक है। तो वापस हमेशा उसके हायर पॉइंट को यहां तक ब्रेक करता है। कहां तक ब्रेक करता है, ये यहां तक ब्रेक किया है, ठीक है, इस वाले पॉइंट तक। मतलब मार्केट में अगर आप यहां पे अगर एक रेफरेंस लेके चलते हैं, सेकंड पॉइंट पे आपको पता चलता है कि मार्केट ने इसके जो नीचे वाले लो को तोड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखो, हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है, आपको कहीं ना कहीं आपको उसकी चीज को एंट्री लेनी हो, एंट्री कैसे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मार्केट यहां पे गया, उसके बाद डाउन हुआ, ठीक है। अब ये कंफर्म हो गया कि यहां से मार्केट अभी नीचे नहीं गया, तो आपका ये जो रेफरेंस होगा वो आपका हमेशा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, याद रखिएगा। रेफरेंस पॉइंट से कुछ पॉइंट आप बफर जोन बना के अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। उसके बाद जब भी थोड़ा अप जाता है, आप देख लीजिए अप जा रहा है, उसके बाद थोड़ा सा जहां भी नीचे आए, अब थोड़ा सा नीचे मींस कैसे आप कंसीडर करोगे भाई, 50% नीचे मार्केट ऊपर जो टॉप लगाया है उस टॉप से 50% नीचे आ गया, तो आप समझ सकते हो कि कोई कोई नीचे। अब आपको पता चलेगा नहीं कौन सा नीचेला पॉइंट, ये श्योर है 100%। तो जो भी 50% के बिलो 60% 70% आपको लो दिख रहा है वहां पे एंट्री ले, लेकिन आपका एसएल क्या होगा, ये एसएल होगा। दिस इज द गोल्डन रूल फॉर द इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका हमेशा एसएल होगा, उसका थोड़ा बफर जोन बना के चलेगा। उसके बाद मार्केट आपको डेफिनेटली अब जाएगा, ठीक है, अब जाता रहेगा। देखो उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा, आप देखते रहिए, उसको मॉनिटर करते रहिए कि मार्केट जो मेरा पिछला जो ये लास्ट वाला जहां पे मैंने ऐसे लगाया उसके आसपास तो कहीं आया नहीं है, हाँ उसके प्रीवियस लो के आसपास आएगा, वापस अब जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे वाला उतना नीचे आया, वापस अब चला गया, ठीक है। अब आपको डिफेंड करने के लिए आपको ध्यान है, अगर आप यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे आपकी एंट्री इसी के आसपास है, थोड़ी आसपास कहीं और नीचे भी हो सकती है या थोड़ी अप भी हो सकती है, इतना मोमेंटम आपको मिलेगा, ठीक है। आपको यही मोमेंटम कैचअप करने हैं मार्केट में प्राइस एक्शन के बेस पे, और तभी आप पैसा बना पाओगे। अदरवाइज आप इंडिकेटर लगाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इंडिकेटर भी देखो कौन सा लगाना वो भी बताने वाला हूँ मैं आपको, याद रखिएगा। मैंने एक लगा रखा है, आपको ये लाइन मेरे इसमें एक ही इंडिकेटर आपको दिख रहा है, बाकी सब लाइन दिख रही है, और वही इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद चार्ट पे नीचे आने के बाद देखो वापस अब गया, वापस चार्ट नीचे, लेकिन ये वाले लो को उसने ब्रेक नहीं है जहां पे आपकी एंट्री हुई, मतलब आपकी उस जहां से आपने एंट्री ली उसके ये ऊपर ही है अभी भी, ठीक है ना, ऊपर ही है। अब आपने इसने देखो, इसने यहां से जाने के बाद क्या करता है, देखो मार्केट का एक नेचर है, जब ये आपने जहां पे एंट्री ली वो फर्स्ट आपका जो लो था जहां पे आपका ऐसा लगा है उससे ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, वहां पे आपने एंट्री, उसके बाद ऊपर गया, वापस थोड़ा नीचे आया। लेकिन यहाँ पे याद रखो कि मार्केट जब आपने बाइंग किया उसमें और भी लोगों ने बाइंग की थी और उसने यही ऐसा लगाया था, और उसके लिए उसको मार्केट में नीचे आया। लेकिन जब दोबारा ये आपके जहां के बाइंग पॉइंट पे आने लगा तो मार्केट को बड़े लोगों ने इसको वापस अपर लेके गए, और जब बड़ा अपर गया तो ये उसके देखो 1 2 3, और जब चौथा पॉइंट अपर हो जाए तो हमेशा मार्केट में याद रखो 4 बार उसने अप लगा दिया है या 3 बार से ज्यादा हो जाता है, अप हो जाता है, तो एग्जिट करने का सोचो भाइयों। उसके बाद कुछ भी हो सकता है। 3 बार अप हो गया, आपकी जो एंट्री पॉइंट से थर्ड टाइम्स पहले रेफरेंस पॉइंट से जो आपका एसएल बनेगा, रेफरेंस नोट आपका एक्यूरेट होना है, बहुत जबरदस्त लगाना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट से अगर मार्केट 3 टाइम्स या 4 टाइम्स अप हो गया है तो थर्ड या फोर्थ टाइम आपको एग्जिट मारना है। अगर आपके अंदर पेशेंस डिपेंड है, आप स्ट्रांग है, तो आप उससे वेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखिए, ठीक है, मैंने आपको, ठीक है, उसके बाद मार्केट वापस देखो, अब यहाँ पे जो भी एंट्री हुई, जब उनको पता चला कि यार मार्केट ने हमारे इस पॉइंट के आसपास आया है और उसने गिरने की कोशिश की है, क्यों गिरने की कोशिश की, क्योंकि इसने जो पिछला लो था उसको ब्रेक किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़े प्लेयर थे, उन्होंने वापस मार्केट को ऊपर लेके गए। अब वहां पे बड़े प्लेयर निकल जाएंगे क्योंकि उनको पहले पता चल चुका था एक बार मार्केट इसका पिछला लो छोड़ चुका है, तो उनको डर घुस गया है। अब जब डर घुसा है तो यहाँ पे एग्जिट, जब यहाँ पे एग्जिट देखो गैप डाउन फटाफट गिरा है, ठीक है। वापस इसी जोन के पास, वापस यहाँ पे बहुत सारे थे, वापस इन्होंने क्या किया, उनका ऐसा लिया था, कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं, वापस इन्होंने इसी जो पे एंट्री बनाई, कुछ लोग जो नहीं निकल पाए होंगे, जो उन्होंने हिम्मत रखी होगी, उन्होंने वापस लेकिन ऊपर कहां तक गया, इस पॉइंट को तब तक उन्होंने तोड़ा नहीं, और वापस वो लोग यहीं पे एग्जिट हुआ। देखो बड़ी बड़ी कैंडल आपको जब बड़ी बड़ी बनती है रेड कैंडल तभी बनती है। यहाँ पे आप देखोगे सब बड़े बड़े
छोटे छोटे पॉजिटिव कैंडल ज्यादा है, यहाँ पे आप देखोगे छोटी एक रेड कैंडल है, लेकिन बाद में वापस इसको हैंडल किया और ऊपर गया हर एक में, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपको ग्रीन कैंडल ज्यादा मिलती है अप डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन आपका पॉजिटिव मार्केट का स्ट्रेंथ दिखाता है, ठीक है ना। अब मार्केट क्या हुआ, दोबारा यहाँ गया, यहाँ पे बहुत लोग एग्जिट हो गए। अब देखो यहाँ पे ये बड़ी कैंडल, ये भी बड़ी कैंडल, ये भी बड़ी कैंडल, मतलब मैक्सिमम बड़ी कैंडल, मतलब 4-5 रेड कैंडल बड़ी हो रही है, दैट मीन्स मार्केट में यहाँ पे डर घुसा है। तो ये हमेशा इस सपोर्ट को बना चुका था, क्योंकि पिछला ये बन चुका था, यहाँ पे इसका हो चुका था, अब ये इसके यहाँ पे आके अटका है, वापस यहाँ से अब गया। अब हम तो यहाँ पे हो गए, देखो हमारा रेफरेंस पॉइंट से हमारी एंट्री हो चुकी है, हम निकल चुके हैं। फिर भी क्या होता है, अब किसी का मान लो रेफरेंस पॉइंट ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अब वापस नया रेफरेंस पॉइंट क्रिएट होगा डेफिनेटली, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, वेट करेगा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड है उसने यहाँ पे किसी के आसपास उसने देखेगा यार इसमें हुआ है, बड़ी कैंडल बनी, शायद वो यहाँ पे कहीं एंट्री ले लेगा, क्योंकि अब वो यहाँ पे इमीडिएट एंट्री नहीं लेगा, ठीक है, वो यहाँ पे एंट्री लेगा क्योंकि उसको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें बनती है मार्केट में, हमेशा प्रोबेबिलिटी चलती है, और वो जब उसने एंट्री ली, वापस आया, देखा, उसने कहा यार मार्केट वापस यहाँ पे आया, वापस अब गया, तो वापस यहाँ पे हाई कैंडल में इसी के आसपास उसको कहीं, क्योंकि वो इसी के आसपास निकलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे निकला, उसके बाद उसको पता, ये तो न्यूज आने वाली थी, इलेक्शन का रिजल्ट थे, तो ये मार्केट का हम इसको बेस पे प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका चला मार्केट का एक डायरेक्शन, ठीक है, ये न्यूज वाला था उसके हिसाब से। अब आप यहाँ पे समझिए कि मैंने क्या किया, अब यार मैं तो एक सिंपल आदमी हूँ, मुझे अब इतना थ्योरी समझ में आएगा नहीं, कैसे क्या करूंगा मैं कैसे पता चलूंगा कि मार्केट उतना नीचे आ चुका है, अब इतना दूर चला गया। मार्केट के अंदर एक मैथ्स होती है, मैथ्स, डेटा एनालिसिस, डेटा थ्योरम एक चीज कहती है कि जो भी डेटा आप एनालिसिस कर रहे हो, हमेशा हम उसके अगर मल्टीपल डेटास को हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, 1000 लैक्स ऑफ डेटा, तो उसको एक एवरेज पॉइंट हमको जरूर कंसीडर करना पड़ता है, और उसी एवरेज को लेके हमको उसको एनालिसिस किया जाता है। रेफरेंस प्लस एवरेज, कोई आपने रेफरेंस लिया है और उसी रेफरेंस के बेस पे आपका एवरेज बनेगा। तो मेरे मार्केट में एक इंडिकेटर लगा दिया मूविंग एवरेज वाला, मार्केट में आपको बड़े सिंपल आसानी से मिल जाएगा, सिंपल मूविंग एवरेज, कोई ज्यादा वाडा टेढ़े वाले नहीं ले आऊं, मूविंग एवरेज लगा दिया हूं। अब मूविंग एवरेज मुझे क्या दिखाया कि भाई मार्केट, मुझे पता चला कि एक अप एंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और मूविंग एवरेज लगाया, मार्केट उस मूविंग एवरेज के आसपास ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग बहुत सारे लोग साइडवेज बोल सकते हैं, कुछ भी बोले, लेकिन आपको डे चार्ट लगाओ, याद रखिए, अगर ये चार्ट में बड़े छोटे आवर में लगूंगा तो काफी बड़े बड़े कैंडल आपको दिखेंगे, बड़े बड़े मोमेंटम दिखेंगे, ठीक है। हम तो अब ये मूविंग एवरेज मुझे क्या हेल्प करेगा कि एंट्री के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इसका रेफरेंस पॉइंट ये है, यहाँ से मार्केट अब गया, अब ये नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, करेक्ट, यहाँ पे नीचे आया। अब इस नीचे आने के बाद मैंने आपको क्या बोला कि 50 से 60% डाउनफॉल होना चाहिए, 60 मतलब उसका 50% नीचे आ चुका है, तो आप एंट्री लो। तो अब आपको एंट्री कब कैसे लेनी, ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये मूविंग एवरेज मार्केट आसपास आपको जब भी कहीं दिखाए, या तो यहाँ से क्या होगा, थोड़ा दूर जाएगा, देखो दूर आएगा, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, आपको एसएल तो लगाना पड़ेगा मार्केट में, याद रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेड मत करना और कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना, ठीक है। ये तो यहाँ पे आपको पता है मूविंग एवरेज मार्केट यहाँ आया। अब दो चीजें, या तो आपकी एंट्री जल्दी होगी या आपकी एंट्री लेट होगी। लेट कब हो सकती है, मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट वापस चला गया है और वहां पे आपके कहीं एंट्री बना लो, ठीक है, प्रॉफिट जो भी आपको छोटा होगा लेकिन प्रॉफिट मिलेगा, ये रहेगा, ठीक है। और मूविंग एवरेज के नीचे है लेकिन आपके इसके रेफरेंस के आसपास नहीं आता, आप उसके नीचे देखो 60%, यहाँ से 60% आप डाउनफॉल काउंट कर सकते हो, और मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है तो अब यू कैन अलर्ट कि हाँ अब मार्केट शायद कहीं कहीं से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से इसने रिवर्स किया और आपने एंट्री ले ली। कह रहा हूँ बड़ा सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल होता नहीं दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर ये मूविंग एवरेज के आसपास चलता रहेगा, वापस नीचे आया, वापस मूविंग एवरेज ऊपर गया, वापस आया, ठीक है, वापस आया, वापस नीचे, ऊपर नीचे, ये चलता है, एक चैनल है। जब ये एक पैटर्न क्या बनता है, चैनल पैटर्न बनता है, उसकी मैं मैथमेटिक्स बताया हूँ, ठीक है। ये किसकी मैथमेटिक्स है, चैनल पैटर्न की मैथमेटिक्स है, याद रखेगा। इस मेथड को मैं जो नाम देता हूँ चैनल पैटर्न मैथमेटिक्स, चैनल पैटर्न मैकेनिज्म, इसी मैकेनिज्म को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग में अगर जो भी डाउन ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आपको बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो मूविंग एवरेज आपको सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई कराएगा कि अब मुझे एंट्री कब लेनी, कितना मूविंग एवरेज से वो दूर गया है, ठीक है। दूसरी एक मेथड बताऊंगा, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा, काफी वीडियो में, इसी एक वीडियो में सब कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो बनते जाएंगे, आप देखते जाइएगा। अब क्या हुआ देखो, मैं यहाँ पे बता दूं, ये अब मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, ठीक है, तो मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए अभी आपको क्या करना है, ये सब पैटर्न को अपने एनालिसिस करके मार्केट प्रॉपर मैंने आपको बताया डायरेक्शन चल रहा है, तो ये जो मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, वो